आटे की कीमत को पर लग गए। रिटेल की सतह पर आटा 10 रुपए किलो तक महंगा। सूरत हाल पर रिटेलर्स एसोसिएशन ने तशवीश का इजहार कर दिया है। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और बिलखुसूस आटे का इस्तेमाल रोजाना की बुनियादों पर होता है, लेकिन आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से जो दुकानदार हैं और बिलखुसूस जो शहरी हैं वो भी परेशान हैं। क्या वजूहत हैं आटे की कीमतों में और कितना इजाफा हो चुका है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी, जो कि रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गंदम के महंगा होने के बाद आटा लाजमी माने महंगा हो जाता है और इसी एक ही आटे से उसकी 5 किस्म की भी फ्लोर मिल पे बनता है, मैदा, फाइन और सूजी और आटा। उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बेकरी का भी, मिठाई की दुकान पर भी, समोसे वाले भी। ये तमाम होने के बाद इसकी वजह से ये तमाम महंगाई होनी शुरू हो जाती है। अब जबकि 45 दिन में फ्लोर मिल ने 14 रुपए किलो का इजाफा कर दिया, जिसके बाद लाजमी बात है कि दुकानों पर भी आटा महंगा बिकना शुरू हो गया। लेकिन उस महंगाई पे फ्लोर मिल या स्टॉकिस्ट जो गंदम के हैं, हुकूमत पे उन पे कोई तवज्जो नहीं दी और रिटेलर पर आकर उन्होंने छापे और दुकानों पर मालूमात और जुर्माने करने शुरू कर दिए। तो सवाल पैदा ये होता है कि जबकि आप पहले गंदम की जहाँ से सप्लाई आ रही है और उसके बाद जबकि ये फसल का टाइम है, तमाम गंदम वो है, फ्लोर मिलों में भी गंदम है लाके कल एक साहब बता रहे थे कि जी वो उनके पास गंदम है लेकिन वो मिल नहीं चला रहे थे। हुकूमत ऐसे अवामिल का तदारुक करे जो कि आटे की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे हैं, ताकि लोगों को भी सस्ता आटा दस्तयाब हो सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के तर्जमान वहीद गदी ने मियारी दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों को सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि शहरियों को खालिस दूध की फराहमी के लिए एक मौसर निज़ाम बनाया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध फूड अथॉरिटी गैर मयारी दूध फरोख्त करने में और वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि मयारी दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हरासा किया जाता है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। देखिए, अक्सर देखते हैं कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बुनियाद बनाकर दूध की कीमत में इजाफे का मुतालबा किया जाता है, लेकिन देख रहे हैं कि जो शहर में दूध की दुकानें हैं वहाँ अक्सर और बेशतर ये शिकायत पाई गई है कि गैर मयारी दूध फरोख्त हो रहा है। इस सिलसिले में यकीनन जो सिंध फूड अथॉरिटी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें चेक एंड बैलेंस किया जाए, लेकिन वहाँ भी गफलत पाई जाती है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर मेरे साथ वहीद गद्दी मौजूद हैं जो रिटेल सेक्टर को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। वही साहब बताइएगा, गैर मयारी दूध शहर में धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है, बात की जाती है तो बताया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमत नहीं है, असल मामला है क्या? नहीं जी, देखें, जहाँ तक ये कीमत का मामला है वो अपनी जगह है, मगर इसकी जिम्मेदारी तमाम तर हम समझते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी की है। इसके लिए वाज़ेह तौर पर उनको निशानदही की जाती है। अफसोस का मुकाम है कि जैसे कि आपको पता, आपसे बेहतर कौन जानता है इदारों के अंदर क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि जो गैर मयारी दूध फरोख्त की जाती है उनको इनके नुमाइंदों की तरफ से बाकायदा शेल्टर फराहम किया जाता है, उसके एवज जो भी नजराना वो वसूल करते हैं। और जो अच्छे दुकानदार, मुस्तनद दुकानदार हैं, उनको बेजा परेशान किया जाता है। उनकी दुकानें छोटे छोटे मामला पे सील करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बारे में ये है कि एक मरतबा पहले एक डायरेक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने ये एक प्रपोजल दिया था कि अभी क्यों ना जो दूध मियारी दूध फरोख्त कर रहे हैं, तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, उनका हम एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो जिस दुकान पर वो सर्टिफिकेट हमारा होगा, यानी कि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो मुस्तनद दुकानें होंगी। कीमत का इसमें अभी कोई जिक्र नहीं है, इस पर बात चल रही थी कि भाई जाहिर है कि जब वो प्रोटोकॉल पूरा करेंगे तो उसके अखराजात भी बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से उनको कीमत भी मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनको मिलनी चाहिए, उनके अखराजात के मुताबिक जो उनके अखराजात आते हैं उसको बारीकी से देखा जाए। अगर वो गलत है तो उसको गलत कहा जाए, और अगर दुरुस्त हो तो उसको तस्लीम किया जाए, और उसके मुताबिक उनको वो सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ताकि वो भी अपना सर फखर से बुलंद कर सकें और
माशरे में एक अपना मुकाम बना सके कि भाई हम एक मियारी दूध बेचने वाले, ना कि एक यूनिफॉर्म एक टैग लगा दिया जाता है जी कराची की दुकानों पर गैर मियारी दूध फरोख्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि काली भेड़ें हर शोबे में होती है, किसी भी शोबे को ले लें, उसकी सरकोबी करना मुतल्लिका इदारे का काम होता है, मगर यहाँ इदारा कुछ और ही काम कर रहा है जिसके बारे में अगर मैं खुल के बताऊंगा तो शायद वो हजम ना हो। ठीक है, वैसे आप ये कह रहे हैं जो सिंध फूड अथॉरिटी है वो छोटे जो दुकानदार हैं उनकी सरपरस्ती कर रहा है, और जो बड़े दुकानदार हैं यानी कि जिनका अच्छा काम है, जिनका नाम है, ब्रांड है, उनको तंग किया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं, ऐसा है? नहीं, इसमें छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है कि भाई 100% बड़े दुकानदार भी कोई गलत काम ना कर रहा हो। मैं इसकी कभी भी वो नहीं फेवर करूंगा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जहां ये चीज पाई जाती है वहां अंडर द टेबल उनको सपोर्ट की जाती है, जो भी वहाँ इलाके के नुमाइंदे होते हैं। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ को देखता हूँ, साउथ में मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर कंप्लेनें आती हैं। मैं इनके आला हुकाम से यानी कि ये तो इसका जवाब तो वही दे सकता है कि उसको क्या रेट में होलसेलर दूध दे रहा है, क्यों वो ये किस तरह जा रहा है। आप रिटेल को देखते हैं ना? जी जी, ये हम तो देखें, हमारा तो वही मुतालबा है, क्योंकि जो अच्छी और मुस्तनद दुकानें हैं तो वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं, अपना एसेट बेच के अपनी इज्जत को बचा रही हैं, क्योंकि कोई 50 साल पुरानी है, कोई 60 साल पुरानी है। तीसरी वो क्यों कर रहा है मिलावट? भाई जाहिर है जब उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ठीक है भाई, कितनी मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि सिंध फूड अथॉरिटी की यहाँ जिम्मेदारी बनती है। साथ ही उन्होंने एक तजवीज़ भी दी है कि जो मुस्तनद दुकानदार हैं उनके लिए किस तरीके से एक नया फार्मूला बनाया जा सकता है ताकि जो दूध का मयार है वो भी बरकरार रहे और जो कीमतों के हवाले से चहमागोइयाँ अक्सर होती है वो भी ख़त्म हो सकें। जी, महंगाई का एक और वार टमाटर की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी भी कर ली। मुख्तलिफ मार्केटों में टमाटर 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। महंगाई का नया तूफान, टमाटर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। टमाटर की सप्लाई में खलल के बाइस मकामी मार्केट में कीमतों को पड़ लग गए। फी किलो टमाटर 300 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि बुनियादी जरूरत की हर चीज पहले ही महंगी थी। अब सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने घरेलू बजट को मजीद मुतासिर कर दिया। जिनके ज़मीर जिंदा होंगे उनसे मुतालबा करेंगे ना, जिनके ज़मीर ही मर गए उनसे क्या मुतालबा करेंगे। अल्लाह ही हाफिज है गरीबों का। टमाटर हर चीज़ महंगी है। फिर डॉक्टर कहते हैं फल खाओ, फ्रूट खाओ, गोश्त खाओ, कहाँ से बंदा खा ले। बेइंतहा महंगे कि वो सालन में तो लाजमी ही डलते हैं। 5 सही बाहर हो गए, ले ही नहीं सकते, उधर से पूछती भी आ रही हूँ। 240 रुपये रेट चल रहा है, अभी मैंने लिए है 22 है। हर जगह अलग, कहीं 300 है, कहीं 250 है, कहीं क्या है, मतलब एक रेट कहीं पे भी नहीं चल रहा है। अवाम ने हुकूमत से प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म सख्त करने का मुतालबा किया है ताकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया आम आदमी की पहुंच में रह सकें। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की सहूलत के लिए इतवार बचत बाजार लगाए जाते हैं। महंगाई के इन बाज़ारों को भी मुतासर कर दिया है। बाजार के दुकानदार कहते हैं पेट्रोल के अलावा किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई। महंगा खरीदा हुआ सामान सस्ता कैसे बेच सकते हैं, मज़ीद जानते हैं अक्सा शाही से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है। शहरी जो है वो अपनी जेब का बोझ हल्का करने के लिए या फिर जो है वो अपनी मन की चीज़ें लेने के लिए कुव्वत ख़रीद के हिसाब से जो है वो इतवार बचत बाज़ार का रुख करते हैं। लेकिन जो है वो अक्सर इतवार बचत बाज़ार में भी सूरत हाल जो हुई देखी जाती है कि चीज़ें जो है वो महंगे दामों में तकसीम जो है वो फ़रोख्त की जा रही होती है। मैं इस वक्त कोरंगी के जो है वो बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शहरी आते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर है लेकिन कीमत के हिसाब से जो महंगी देखी जा रही है। एक दुकानदार हम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बच्चों के कपड़े जो है वो सेल कर रहे हैं। जो बाज़ार की सूरत हाल है, सर ये बताइएगा, और महंगाई आपको लगता है कि मार्केट कैसी चल रही है, काम आपका चल रहा है या फिर नहीं? महंगाई तो ऊपर से ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही मार्केट में। वजह यही है महंगाई की वजह, जो पेट्रोल गवर्नमेंट कराती है सारे काम। पेट्रोल तो कम हो गया। पेट्रोल कम होने से फायदा क्या, 50 कम करते हैं, 100 बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ा देंगे। अच्छा, मार्केट की काम चल रहा है या नहीं चल रहा? मार्केट में मार्केट में ये सूरत हाल है कि अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं करी है। अच्छा, लोग आते तो वो क्या शिकायत करते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, पैसे ज्यादा है? नहीं, क्वालिटी की वजह नहीं है, पैसे ज्यादा है। पैसे ज्यादा है, जाहिर है पैसे ज्यादा है तो कम नहीं कर सकते। हम तो जब कम करेंगे हमें पीछे से कम मिलेगा तो हम कम आगे करेंगे, या कस्टमर को कम जब ही देंगे ना। शहरी ये खवातीन हैं वो ही कहते हैं
कि पेट्रोल की कीमत तो कम हो गई, लेकिन जो महंगाई बढ़ी थी, जो दूध के पैसे बढ़े थे, जो बच्चों के डायपर्स पे भी जो है वो पैसे बढ़े थे, अब तक वो दोबारा कम नहीं हो रहे। अगर उस पर भी जो है वो कमी की जाए तो फिर कुछ बारा जो है वो ज़िंदगी आसान करने में आता है, लेकिन इन हालात में जो वो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो चुका है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानब से कुरंगी लियारी लियाकताबाद में कार्रवाई, सड़कों पर लगे पथारे, काउंटर्स और दीगर सामान को जब्त कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से लियाकताबाद, कोरंगी और लियारी में जो है वो तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरंगी लांडी के 12,000 रोड से तजावज़ात का खात्मा कर दिया गया है, जबकि लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तजावज़ात के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने डाकखाने में लगे गैर कानूनी तौर पर जो पथारे थे उनका खात्मा कर दिया है, और जो गैर ज़रूरी सामान सड़कों पर दुकानदारों की जानिब से रखा गया था और काउंटर्स जो है वो सड़कों पर तजावज़ात की आड़ में जो है वो आ रहे थे, उनका जो है खात्मा कर दिया गया है। तमाम तर मामले पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली कहते हैं कि शहर के तमाम अजला में तजावज़ात के खिलाफ मरहलावार कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। तजावज़ात कायम करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो थानों में दरखास्तें भी दी जा रही हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है कि किसी भी शख्स को शहर में तजावज़ात कायम करने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। शहर से तजावज़ात ख़त्म करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट हर मुमकिन इक़दामात उठाएगा। जी। नेशनल गेम्स टेनिस टूर्नामेंट की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तैयबा बेग कहती हैं, ख़वातीन खेलों में हिस्सा लें, महदूद वसाइल के बावजूद मेहनत करें और अपनी सलाहियतों को दुनिया भर के सामने लाएं। मज़ीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ यूनियन टेनिस क्लब में, जहाँ पर सी जोन सिंध रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और आज मुकाबला है ज़बरदस्त तैयबा यार बेग का अपनी हरीफ खिलाड़ी से। और तैयबा यार बेग इससे पहले नेशनल गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। उसके अलावा पैडल भी खेलती हैं और क्रिकेट भी खेलती हैं, और बीच टेनिस टूर्नामेंट हुआ था सिंध रैंकिंग का, उसमें पहली पोजीशन हासिल की थी। हमारे साथ मौजूद, हम इनसे जानेंगे इस टूर्नामेंट के लिए कैसी तैयारी है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सिंध टेनिस फेडरेशन का, स्पेशल सर खालिद रहमानी एंड एवरीवन का थैंक यू सो मच। अभी राइट नाउ जो है वो आई एम वेल प्रिपेयर्ड, बट लेट्स सी, क्योंकि सीजन वाइज हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लेयर्स हैं वो भी बहुत कॉम्पिटेंट प्लेयर्स हैं, एंड आई एम होप फॉर द बेस्ट कि जो है मैं इस दफ़ा भी अच्छा परफॉर्म करूँ। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट टू परफॉर्म वेल। या सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years मैं टेनिस खेल रही हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था ग्लोबल इनकाउंटर्स में। मैं दुबई गई थी इन जुलाई 2025। आई परफॉर्म्ड ओवर देयर एंड आई कॉम्पिटिट ओवर डिफरेंट कंट्रीज़, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है आई हैव कंटिन्यूड लाइक प्लेइंग टेनिस सिंस दैट। और उसके अलावा जो इट्स बीन 8 years मैं कराची में रहती हूँ, तो फिर मैं एज कराची की रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द टेनिस कर रही हूँ। जो मुश्किलात आते हैं, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला होता है, वो नो डाउट स्पोर्ट्स एक ऐसा है और टेनिस इटसेल्फ एक ऐसा गेम है कि जिसमें जो है आपको इवन बीइंग अ प्लेयर वीकली के हिसाब से आपको बॉल चेंज करने, आपके ग्रिप का देखना, आपका रैकेट का देखना, आपका स्ट्रिंग का देखना, एवरीवन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका गेम जो है ऑल एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके जो बिलोंगिंग्स आप यूज़ करते हैं, आपके इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेती हैं, पैडल, क्रिकेट, टेनिस में, और उनकी कोशिश होती है कि ऑफिस वर्क के साथ साथ स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, और इसलिए वो तैयारी के साथ सी जोन टूर्नामेंट में आई है। उनकी कोशिश है कि बेहतर परफॉर्म करें ताकि रिजल्ट अच्छा है। जी। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट ग्रोथ में तारीखी इजाफा। SECP की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में पाकिस्तान में 43,559 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 24% इजाफा है। पाकिस्तान में कंपनियों की कुल तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान की रिपोर्ट में। शोबे ने माली साल 2025-26 के दौरान नई बुलंदी हासिल कर ली, जहां रिकॉर्ड 43,559 नई कंपनियां रजिस्टर्ड की गईं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नई रजिस्ट्रेशन के बाद मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 3,01,615 तक पहुंच गई है।
SCCP का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में मुसलसल तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे की निशानदेही करता है। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 26 में 4,323 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जो किसी भी एक माह के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, जिसमें 25% का इजाफा हुआ। सूबों के लिहाज से पंजाब 22,364 नई कंपनियों के साथ सरफहरिस्त रहा, जबकि सिंध में 6,691, खैबर पख्तूनख्वा में 3,820, गिलगित बल्तिस्तान में 1,585 और बलूचिस्तान में 759 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। SCCP के मुताबिक इलाकाई सतह पर गिलगित बल्तिस्तान ने सबसे नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जहां कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 65% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि बलूचिस्तान में इशारा 36% रही। रिपोर्ट के मुताबिक नई रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों में ट्रेडिंग का शोबा सबसे नुमाया रहा, जहां का मजमूई नई रजिस्ट्रेशन में 41% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की सरमाकारों ने 1014 कंपनियां रजिस्टर्ड कराई, जिनका मजमूई पेड अप कैपिटल 2.5 अरब रुपए रहा। SCCP के मुताबिक गैर मुल्की सरमाकार ज्यादातर ट्रेडिंग, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में की गई, जबकि सबसे ज्यादा कंपनियां चीन के सरमाकारों ने रजिस्टर्ड कराई। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और स्पेन के सरमाकारों ने भी पाकिस्तान में नई कंपनियां कायम। अशरफ खान, सिटी 20।